भी सम्मान नहीं किया। और जब ना ऋषि महर्षि संत महात्मा ब्राह्मण जब द्वार में आ जाए तो घर का झंझट छोड़ करके उस संत महात्मा का ध्यान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। संत बिल्कुल जब पुण्यों का उदय होता है ना, संत महात्मा ब्राह्मणों का जो है दर्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मिल जाए। कलयुग में ऐसे ऐसे संत भी आ गए हैं, बहरूपिया संत। ये लोग ना रावण तो भी ठीक कहा है, ऐसे ऐसे संत घूम रहे हैं। अरे रावण ने तो माता जगत जननी का हरण जब किया ना तो दुनिया वालों को बतला दिया कि देखो मैं दशानन रावण हूं। छल किया है साधु का वेश बनाकर, लेकिन जब छल करके जब लक्ष्मण रेखा के इस पार जब माता जगत जननी पहुंच गई तो दुनिया वालों को बता दिया मैं तो छल कर किया हूं। कब तक? उस रेखा के पार कराते तक। उसके बाद मैं रावण हूं, देख लो मैं मुझे। आजकल तो ऐसे ऐसे संत महात्मा भी बन गए हैं जो केवल चोला बना लेते हैं साधु का। सफेद कपड़ा पहनने से कोई सत्यवादी नहीं होता जी। कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। जो इंद्रियों को साधे वो साधु। साधना इतना सरल थोड़ी है, कलयुग में जीवन निकल जाता है लेकिन तपस्या नहीं हो सकता। अब 100 साल उम्र कहते थे लोग, पहले के लोग, अब आजकल तो 60-65 में ही ठीक है बोलते हैं। उम्र कम होते जा रहा है, कलयुग का उम्र कम है। राजा इंद्रद्युम्न तपस्या में लीन है। अगस्त मुनि का सत्कार नहीं किए, सम्मान नहीं किए। अगस्त मुनि जो है क्रोधित हो गए। जा जड़मती के समान बैठा है, भजन कर रहा है, लेकिन संतों का अपमान हुआ। जा तू गजराज हो जा, हाथी हो जा। पैर पकड़ लिया अगस्त मुनि का। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि जाओ भगवान से जो है तुम्हारा उद्धार होगा। और इस प्रकार जो है यह गजेंद्र मोक्ष की कथा पूर्ण होती है। यदि किसी प्रकार हम लोग संकट में फंसे हैं या किसी प्रकार अन्य किसी प्रकार के संकट में फंसे हैं ना, तो ये संकट मुक्ति के लिए इसका उपाय करना चाहिए। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो व्यक्ति करता है वह सभी संकटों से समस्याओं से दूर हो जाता है। तो इस श्लोक को याद कर लीजिए। नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए यह दिव्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। सुखदेव महाराज आगे कथा सुनाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया। उन्होंने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी का आधार बने थे। सुखदेव महाराज से कहते हैं कि भगवान आपने तो बहुत संक्षेप में सुना दिया, समुद्र मंथन कैसे हुआ और कौन कौन से रत्न निकले, यह तो मुझे सुनाइए। परीक्षित ने कहा कि आप मुझे जो है क्षीर सागर का जैसे मंथन हुआ है पूरे विधि विधान से बतलाइए। तब जो है सुखदेव महाराज कहना प्रारंभ किए कि हे राजन, एक समय की बात है, देवराज इंद्र हाथी से कहीं जा रहे थे और उसी समय ना दुर्वासा मुनि जो है आ रहे थे। अब जब दुर्वासा मुनि आ रहे थे ना तो उस समय जो है, ये विष्णु पुराण की बात है, एक बार दुर्वासा मुनि ना भगवान नारायण से भेंट करके आ रहे थे।
तो मार्ग में ऐरावत पर विराजमान इंद्र। और इंद्र कौन है? कहे कि देवताओं का राजा है इंद्र। अपने अहंकार में चूर, पद में चूर, मद में चूर, भगवान के दर्शन से दुर्वासा मुनि जब आ रहे थे ना, तो इंद्र अपने ऐरावत पर विराजमान थे। तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। और जब भेंट की माला, क्यों? क्योंकि वो इंद्र राजा है और राजा का सम्मान होना चाहिए। दुर्वासा मुनि ने जो पुष्प की हार रखे थे, उस पुष्प की हार को भेंट दे दिए इंद्र को। और इंद्र ने उस भेंट को रख लिया कहाँ? मस्तक पर। याद रखिए, आप सब जाते हैं मंदिर देवालय, तो वहां ना कई लोग पुष्प लेकर आ जाते हैं। पुष्प ले आते हैं, कोई कोई बिल्व पत्र ले आते हैं, बेल का पत्ता। तो देवताओं पे चढ़ा हुआ चीज को ला तो लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। देवी देवताओं में चढ़ा हुआ चीज का सम्मान होना चाहिए। इंद्र जो है उस पुष्प को रख तो लिया, तो संत का प्रसाद है, समझ के रखना चाहिए, सुरक्षित। और इंद्र जब सिर पर रखा गजराज के, तो गजराज ने उसे अपने सूंड से उठाया और जमीन पर पटक दिया और पैर के नीचे जो उसे कुचलने लग गया। और दुर्वासा मुनि तो क्रोधित है। क्रोध में तो दुर्वासा मुनि का नाम प्रसिद्ध है कि इंद्र, तुझे ना राज मद हो गया है। मद जो होता है वह बड़ा विचित्र होता है, उसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति का कोई ध्यान ही नहीं रहता। कि देखना चाहिए कि महात्मा सामने है, उसका अपमान हो रहा है। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए कि जा इंद्र, जिस सत्ता के मद में तू जो है मोहित हो गया है, सत्ता के मद में जो है तू ध्यान नहीं रखा, मान क्या अपमान क्या, जा मैं तुझे श्रीहीन होने का श्राप देता हूं, तेरा जो है राज्य चला जाएगा। और जैसे श्राप दिया ना, तो इंद्र तो खड़े रह गए, उसका ऐरावत गायब हो गया। सब देवता त्राही त्राही करने लग गए, राज्य से वंचित हो गए, स्वर्ग से वंचित हो गए देवता लोग, त्राही त्राही करने लगे। और जब त्राही त्राही करते हैं ना, तो दिखते कौन है? कहे कि नारायण। नारायण भगवान के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास, कहे कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। कहे कि क्यों देवताओं, कैसे, क्या बात है, कैसे आए हो? और देवता ना, हाँ तुम लोग आते हो बिना स्वार्थ के नहीं आते हो। कि क्या बताएं भगवान, हमारी जो है अपराध है। कौन सी अपराध? कि हमने दुर्वासा मुनि का जो है अपराध कर डाला और उन्होंने श्राप दिया। कहे कि हाँ, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का सम्मान तो सीखे नहीं। देवता हो तो इसका मतलब कैसा है? अरे परमात्मा भी जो है, भगवान भी जो है, ब्राह्मण संत महात्माओं का अपमान नहीं सहते, और तुम देवता होकर के, ज्ञानी होकर, गुणी होकर के संतों का अपमान किए। जाओ फल भुगतो। बार बार निवेदन किए भगवान से कि एक बार भगवान हमें जो है हमारी रक्षा करे। कि देखो तुम लोग ना बार बार हार जाते हो और बार बार मेरे पास आ जाते हो, तो एक काम करो, जब तुम ना बलवान नहीं होना तो बलवान बनो, और जब मरने का ही चिंता है ना तो अमृत पी लो, फिर मरोगे ही नहीं। कहे कि अमृत पिए। अमृत कैसे पिए भगवान? भगवान नारायण कहे कि देखो, जब तुम कमजोर होते हो तो देवता लोग आक्रमण करते हैं और तुम लोग भागे भागे यहाँ जाते हो, तो ऐसा करो भगवान, ऐसा करो देवताओं कि पहले तो उद्योग करो, उद्यम करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उस अमृत का पान करो, बलवान बन जाओ, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। देवता लोग कहते हैं कि कब करना है भगवान?
कि देखो प्रोजेक्ट बड़ा है, अकेले से नहीं हो पाएगा, कि असुरों का साथ लेना पड़ेगा। जब असुर साथ में आएंगे तभी मंथन हो पाएगा। देवता लोग बोले कि तो असुर लोग, राक्षस लोग हमारे इस कार्य में सहयोग क्यों करेंगे, कि उसको भी लालच देना है ना। लालच में तो सब आ जाते हैं, तो लालच देना। युक्ति बात समझ में आ गई। देवता लोग समझ गए कि राक्षसों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो उस समय ना बलि राजा स्वर्ग पर विराजमान थे, बलि का शासन चल रहा था। इंद्र महाराज देवताओं को साथ में लेकर पहुंचे। हाँ, लेकिन याद रखना, अहि मूसकवत मित्रता करना है भाई। जैसे सांप ना मूसक से मित्रता करता है, वैसी मित्रता करना। समझ रहे हो बात? नहीं समझे महाराज? चलो समझाते हैं। एक पिटारा रहता है, पिटारे में ना सांप बंद रहता है। सांप पकड़ने वाले देखते हो नहीं, क्या बोलते हैं उसको? पिटारा ही बोलते हैं ना। उसमें सर्प बंद रहता है, झपोला बोलते हैं सब कुछ। सांप उसमें रहता है और मूसक जब आता है ना तो थोड़ा सा छेद करता है। सांप जान जाता है कि ये छेद करने आ गया मूसक, तो कहे कि हाँ ठीक है मितान, बने हैं, निकल जाओ दोनों कोई, जो बढ़िया छेदा कर। मूसक ला काम मालूम के ऊपर काल ही बैठे। अहि मूसकवत मित्रता करना, अर्थात मूसक जो है जब अंदर चला जाए, सांप निकलने के लायक जगह देख लिए ना, मूसक को भी खा लिए और अपना बाहर भी निकल गए। ऐसे मित्रता करना है। कहे की बात समझ में आई? देवता लोग कहे की समझ गए महाराज। पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र सब देवताओं को साथ में लेकर पहुंच गए बलि राजा के पास। और जब बलि राजा के पास पहुंचे ना, कहा भैया क्या कर रहे हो? और जब भैया शब्द सुने ना तो बलि राजा अचरज में पड़ गए। ये देवता सोच मुंह बोले नहीं थे ना, आज बोला भैया कहा थे। हाँ, तो माता बस तो अलग है जी। माता सौतेली माता के गर्भ से जन्म हुए देवता लोग, और सौतेली माता के गर्भ से राक्षस लोग हुए, दीति और अदिति। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ। तो कहे कि देखो भैया, हम लोग ना भाई हैं, भाई लड़ेंगे नहीं आज के बाद। और जब ना प्रशंसा जब साथ में आए ना तो समझ जाइए कुछ न कुछ गड़बड़ है। बलि राजा ना कहे कि क्या बात है, बात बताओ। कहे कि ऐसा है कि हम लोग ना आपस में जबरदस्ती लड़ते हैं, रात दिन लड़ाई करते हैं। कभी आप बैठते हो, कभी हम बैठते हैं इंद्रासन पर। तो ऐसा करते हैं भैया, न आप हमसे लड़ो न हम आपसे लड़े, चलो अमृत निकालते हैं सागर से और जो है अमर हो जाते हैं। बलि राजा ने कहा कि आयोजन तो बढ़िया है, कैसे कैसे करना पड़ेगा? कि सब औषधियों को लेकर सागर में डालेंगे और सुंदर जो है मंथन करेंगे। तो मथोगे किससे जी? कहे कि मथने के लिए मथानी चाहिए और उसके लिए नीति चाहिए, रस्सी चाहिए। तो भगवान ने तो पहले बतला दिया था जी, मंदराचल का मथानी और वासुकी की जो है रस्सी होना चाहिए। सब देवता और दानव पहुंचे समुद्र के किनारे। और जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तब जो है अब वासुकी को बुलाने गए। तो वासुकी कह दिया कि ये तो बताओ, अमृत आप लोग पियोगे, मुझे क्या फायदा होगा? मेरा पेट तो छिल जाएगा ना। कि आपको भी अमृत मिलेगा महाराज, चिंता क्यों करते हो? वासुकी नाग भी प्रसन्न हो गए, चलो रे अमृत का भाग तो मिलेगा। और अमृत का भाग मिलेगा करके वासुकी आ गए। अब जो है देवता लोग एक तरफ, दानव लोग एक तरफ हुए। मंथन प्रारंभ होने वाला था। मंदराचल को ले आए थे, वासुकी का नीति बन गया। लेकिन जो है मंदराचल जो डूबने लगता, और जब डूबने लगता ना तो सब लोग हड़बड़ा गए कि कैसे होगा मंथन। तभी जो है
उसी समय देवताओं ने भगवान से स्तुति किए कि हे भगवान, आपके बिना यह जो है प्रोजेक्ट योजना सिद्ध होने वाला नहीं। उसी समय भगवान ने दिव्य एक बहुत बड़ा कच्छप का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। तो उस समय भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कच्छप अवतार धारण किए हैं। देखिए उस समय ना 4 अवतार भगवान का हुआ है, एक दो नहीं 4 अवतार हुआ है। एक तो वही अजीता अवतार हुआ है, जिन्होंने क्या किया, अजीता अवतार भगवान ने मंथन करके जो है अमृत प्रकट किए हैं। दूसरा प्रथम जो है मंदराचल को लाने के लिए जो है बने हैं देवता, प्रकट हुए। द्वितीय जो है मंदराचल को पीठ में धारण करने वाले कच्छप बने। और तीसरा समुद्र को बिलोने वाले अर्थात मंथन करने वाले। और चौथा जो है मोहिनी अवतार। 4 अवतार हुए हैं उस समय भगवान का। अब जो है पीठ पर धारण कर लिए मंदराचल पर्वत को और मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ तो ना क्या होता था, देवता लोग ना इधर पकड़े थे, देवता लोग पकड़े थे सिर को, और पूंछ को पकड़े थे राक्षस लोग। तो राक्षस लोग ना उनको नारद महाराज कह दिया कि देखो तुम छोटे हो, छोटे रेहू, तुम नहीं सो, तुम राजा है देवता है मूल धरते निकृष्ट अंगल तुम धरे उछिल धरो है, तुम तो असुर बुद्धि नहीं है। नारद महाराज ना उसको बोल दिए। इंद्र कहे कि छोड़ो रे, इधर छोड़ो, चलो सब सिर तरफ चलो। कैसे महाराज? अरे हम इंद्रासन के भी राजा हैं, स्वर्ग पे हमारा आधिपत्य है, और हम लोग जो है पूंछ को पकड़ेंगे। नारद महाराज प्रसन्न हुए, युक्ति काम कर गई। इंद्र देवता जो है ना कहे कि चलो छोड़ो इसको। कैसे महाराज? कैसे भैया? नहीं नहीं, हम लोग राजा हैं, स्वर्ग में अभी हमारा राज चल रहा है, तुम देवता पूंछ को पकड़ो, चलो हम सिर को पकड़ेंगे। तो कोनो कोनो संसार में ऐसे आदमी मिल जाते ना, उलझन काम मत करो कहवे उच्चल करियो। यही क्रिया वहां नारद महाराज कर दिए। देवता लोगों को समझा दिए कि देखो तुम लोग पूंछ को पकड़ो, आधे असुर ऐसी खत्म हो जाएंगे। जब मंथन होगा वासुकी के, तो मंथन से जो है उसके पेट में जो विष है वो निकलेगा, और विष के प्रभाव से जो है असुर लोग मरते जाएंगे। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो देखिए, जब मंथन प्रारंभ हुआ तो देखिए संसार सागर से ना केवल अमृत नहीं निकलता। हम लोग अमृत पाने के लिए, सुख पाने के लिए संसार में जो है मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन सबसे पहले अमृत निकल जाता है क्या? मनोमंथन करोगे, चिंतन करोगे तो केवल विष, जब अमृत नहीं निकलता पहले जहर निकल जाता है। तो सबसे पहले जो है विष का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। पहले जहर निकला, हलाहल विष। उस विष का नाम क्या है? हलाहल, जो संसार को हिलाने वाला है। त्राही माम संसार करने लग गया। देवता दैत्य सब उस जगह को छोड़कर भागे। ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जब गए ना तो देखे ध्यान मस्त बैठे हुए ब्रह्मा जी, कहीं कि इससे काम बनने वाला नहीं। दौड़ते हुए सब इंद्रादि देवता पहुंच गए हैं भगवान इनके पास, नारायण के पास। जब नारायण को देखे ना शयन मुद्रा में है, तो भगवान का स्वरूप कैसा?
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकार है भगवान, शांताकार है और शयन किसमें है? भुजगशयनं। शांताकार भगवान जो है सांपों की सैया पर सोते हैं। तो शांताकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान जागे, कहे कि क्यों देवताओं हो गया तुम्हारा समुद्र मंथन? कहे कि कहा महाराज, लेह दे करके तो चालू किए थे, निकल गया विष। आप बोले थे निकलेगा अमृत, तो संसार सागर से केवल अमृत नहीं निकलता जी, पहले विष निकलता है। गंदगी पहले बाहर आता है, उसके बाद अंतिम में निकलता है जो है अमृत। तो विष निकल गया भगवान। देवता लोग कहे विष निकल गया भगवान, विष का क्या करे? भगवान नारायण कहे कि कैसे वो मही पी लाऊं, मही उपाय बताए, मही दुनिया भर के सब लीला करत हूं और जहरो मही क्या हो जी। अते भोला भंडारी मैं नहीं आओ, कहे कि जाओ महादेव के पास जाओ और विष का पान कराने के लिए भगवान भूतनाथ के पास गए और वहां जाकर के सुंदर जो है भगवान का निवेदन किए हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भावम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। भगवान विश्वनाथ का जो है ध्यान किए, भगवान समाधि से जागे और जब जागे ना तो देवता लोग सुंदर जो है उसका पहले मनौती मनाए हैं। देखो पहले जब काम निकालना होता है ना तो सबसे पहले उसका सम्मान करो, उसका गुणगान करो। रावण जैसा भी जो है जी मारीच जैसे का जो है आओ भगत किए हैं। नौनि नीच के अति दुखदाई अजिमी अंकुश उरग धनु बिलाई। याद रखिए जो पहले दब रहा है, झुक रहा है ना, वो आपको हानि पहुंचा सकता है ना। खल संग प्रीति नहीं, खल संग बैर। खल जो मूर्ख है, दुष्ट है, उससे ज्यादा प्रेम मत करो, न ज्यादा प्रेम करो न उससे बैर करो। जब कोई आदमी झुक रहा है तो समझ जाइए कुछ न कुछ हानि होने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा जिमी अंकुश उरग धनु बिलई। बिलई भी जो है, बिल्ली भी जो है पहले बैठता है फिर उछाल मारता है। सर्प पहले झुकता है फिर जो है वार करता है। धनुष पहले झुकता है फिर तीर छूटता है। जिमी अंकुश उरग धनु बिलई। तो पहले जो है जो झुक रहा है ना तो उससे सचेत हो जाइए। भगवान भूतनाथ समझ गए कि देवता लोग जो है ना बड़ाई लगा रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ कारण जरूर है। देवता लोग सुंदर जो है भगवान का भजन करने लग गए। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे।
The